डुमरी उपचुनाव में जयराम महतो ने इशारों में लिख दी जीत की पटकथा। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े राजनेता करते रहे रैली, सुदेश महतो शहीदों को देते रहे दुहाई, लेकिन जनता तक जयराम महतो ने दे दिया बड़ा संदेश। इस वीडियो में आप बने रहे, हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल डुमरी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण और हार जीत का फासला बढ़ते जा रहा है। दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। एक तरफ जगन्नाथ महतो की 18 सालों की विजय सीट के साथ उनकी मौत की सहानुभूति है, वहीं दूसरी तरफ यशोदा देवी के पति का राजनीतिक विरासत है। एक तरफ मुख्यमंत्री अपने 36 स्टार प्रचारकों के साथ डुमरी उपचुनाव के मैदान में उतरे हैं, वहीं सुदेश महतो भी अपने विधायकों और सांसदों के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पर इसी बीच एक और ऐसा नेता है जो इस चुनाव की रूपरेखा को पलटने का दमखम रखता है, वह नेता जयराम महतो है। जयराम महतो ने भले ही डुमरी उपचुनाव में भाग नहीं लिया है, पर वह इस चुनाव में बड़ा खेल खेल रहे हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह डुमरी उपचुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर लाइव आ रहे हैं और डुमरी उपचुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। डुमरी उपचुनाव न लड़ने पर उनका कहना है कि किसी के मृत्यु पर JBKSS चुनाव नहीं लड़ेगी। मतलब यह बात साफ हो गई है कि वह चुनाव न लड़कर जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वीडियो में देखिए डुमरी उपचुनाव, चूंकि मेरा मानना है हम लोग 2024 की रट लगाए हैं, 24 यानी पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। तो उपचुनाव एक ऐसा समय खाली हुआ है जब किसी का देहांत हुआ है। हम लोग नहीं चाहेंगे युवा एक ऐसी सीट से अपना उद्घाटन करे जहां किसी की मृत्यु हुई। अगर भ्रष्टाचार पे भेंट चढ़ता सीट हम लोग आते हैं, वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, वो कहीं ना कहीं मृत्यु का मामला है। हम लोग मृत्यु पर कदम रख के अपनी राजनीति की शुरुआत नहीं करेंगे। समर्थन हम लोग न्यूट्रल हैं। हमारे जनता जनार्दन को सीधा संदेश होगा कि 7-8 महीने का कार्यकाल बचा है। आप नोटा में जाए, तीसरे के साथ जाए, चौथे के साथ जाए, जिसके साथ जाए, 24 में हम लोग मजबूती के साथ आएंगे और बाकायदा जो उत्तरी छोटा नागपुर है, डुमरी उसका केंद्र बिंदु रहेगा। इंडिपेंडेंस लड़ेंगे या किसी के साथ समझौता होगा? नहीं, समझौता नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। उसके बाद जनता को रायशुमारी के लिए सौंपेंगे कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, स्थानीय सांसद नहीं होने का कारण क्या है कि हमारे लोगों की जो मेंटेलिटी है, हमारे लोग कभी पॉलिटिक्स को सोचते नहीं, बिजनेस को सोचते नहीं। उसी का दुष्परिणाम है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन गैर राज्यों के, बड़े बड़े MP जहां है वो गैर राज्यों के सभी हैं। हजारीबाग के MP हमारे नहीं, धनबाद के MP हमारे नहीं, गोड्डा के MP हमारे नहीं, रांची के MP हमारे नहीं, चतरा वाले हमारे नहीं, पलामू के हमारे नहीं। 6 को जब हमारे नहीं तो झारखंड में तो 14 को सीट है ये भैया। पार्टी का गठन कर लेंगे आप? चूंकि दादा हम लोग अभी अंकुरित हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र हमारे ऊपर है, तो इसलिए हम अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है और जब भी मैदान में आएंगे भूचाल मचाते हुए आएंगे और बेहतर तरीके के साथ आएंगे। बाकायदा आप लोग का आशीर्वाद है, हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे। में चतरा है, बिल्कुल चतरा सबसे पहले है। KBC में सवाल है, चतरा सबसे पहले है। क्या हम इतने खुदगर्ज हैं या हम में इतनी जरूरत नहीं कि यहाँ का बेटा 70 सालों के इतिहास में MP ना बन सके? जब MP नहीं बनेगा तो नीति नियम कौन बनाएगा? हमारी बातों को संसद में रखेगा कौन? इसीलिए सबसे पहले चतरा में ही होगा। चतरा में ही बाहरी को स्टॉप। आप आए हैं, खिलाएंगे, नचाएंगे, हंसाएंगे, सांसद तो माटी का बेटा को बनाएंगे।